आपको ध्यान रखना है, यीशु ने अपने लहू का एक एक कतरा हमारे लिए बहाया। आज हमारी अभिलाषाएं क्या करती हैं? हमें नाश करती हैं। शरीर की अभिलाषाएं, ये खा लूं, ये देख लूं, ये पहन लूं, ये ब्रांडेड कपड़े पहन लूं, वो ऐश्वर्या राय जैसा जैसी दिखने लगूं मैं। हाँ, दुनिया की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, पैसे का घमंड क्या करता है? नाश करता है। यीशु कोई धर्म बनाने नहीं आया था, यीशु एक पापी को धर्मी बनाने के लिए इस संसार में आया है। और सचमुच मनुष्य का पापी जीवन बदल जाता है जब वो यीशु के पास आता है। और इस तरह परमेश्वर ने हजारों लाखों करोड़ों की जिंदगियां बदली हैं। और ये कोई पैसा लेके नहीं बदल सकता, कोई किसी को बदल नहीं सकता। एक माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बदल सकते, लेकिन वो पिता अपने बच्चों को बदलने की सामर्थ रखता है। उसका प्रेम हमें बदलने की सामर्थ रखता है। आज हो सकता है हम भी किसी पाप में हों, लेकिन आज यीशु हमें बुला रहा है, उसका प्रेम हमें बुला रहा है। और वो कहता है, तूने कैसे भी पाप क्यों नहीं किए हैं, लाल रंग के, अर्गमानी रंग के, तू मेरे पास आ। हम बैठ के बात करते हैं और परमेश्वर कहता है, यदि तू चाहता है तू अपने पापों को मान ले तो मैं तुझे हिम के समान धो के शुद्ध कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज सचमुच प्रभु चाहता है कि अब हम संसार के नहीं, संसार की अभिलाषाएं नहीं, हमें संसार की तरह दिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुख के ऊपर परमेश्वर का तेज है। जब आपकी मुलाकात परमेश्वर से होती है, जब आपकी मुलाकात उस जलती हुई झाड़ी में यहोवा से होती है, तब आपके मुख का तेज बदल जाता है। मैंने बोला, हर एक चीज़ जो पुरानी है वो चली जाती है और आप एक ज्योति में जीवन आपका बन जाता है। और प्रभु कहता है, अब तुम संसार की ज्योति है। पहले हम संसार के अंधकार में थे, लेकिन अब हम संसार में एक ज्योति के समान परमेश्वर ने हमें बना दिया है। हालेलुया। और हमें अपना जीवन ज्योति के समान ही जीना है, अंधकार के समान नहीं। जो हम पहले थे, क्या फर्क फिर हमारे और पहले के जीवन में और अब के जीवन में? अब हमें हमारे माइंड के ऊपर परमेश्वर की आत्मा का कंट्रोल हमें देना है। हमारे इमोशन के ऊपर, हमारी भावनाओं के ऊपर हमें पवित्र आत्मा का कंट्रोल देना है। शैतान क्या करता है? हमारी भावनाओं से खेलता है, हमारी ज़रूरतों से खेलता है, और वो बार बार हमें बताता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, झूठ बोलता है, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। और वो कई बार हमारे अकेलेपन को इस्तेमाल करता है अपने उस जाल में फंसाने के लिए। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्रों के समान जीवन जिए। मैटर नहीं करता आपके पास क्या है। क्या पौलुस और सिलास के पास बहुत कुछ था? वो जेल में थे, लेकिन बाइबल कहती है हाथों और पैरों में कीलें ठुकी थी और वो प्रभु की आराधना कर रहे थे। और बाइबल कहती है कि उसके जेल के ताले खुल गए और स्वर्गदूत उस जगह पर आ गए। अब आपकी और मेरी आवाज को स्वर्ग सुनता है, आपकी और मेरी आवाज को परमेश्वर सुनता है। जो संबंध टूट चुका था, कितना ही चीखते थे, कोई आवाज नहीं आती थी, कोई छुड़ाने वाला नहीं आता था, लेकिन अब पुकारते हैं, परमेश्वर उत्तर देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है। बाइबल कहती है परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। आप जानते हैं, जब आप धरती पर दुख उठाते हैं परमेश्वर के लिए, आप धरती पर दुख उठाते हैं वचन को पूरा करने के लिए, आपको कोई सता रहा होता है, आपको कोई गलत बोल रहा होता है और आपकी गलती नहीं होती है, फिर भी आप सहते हो और चुपचाप रहते हो। आप जानते हैं, ये सारी चीजें पिता देख रहा होता है और प्रभु का आत्मा तुम पे छाया करता है और परमेश्वर गर्व से कहता है, देखो इसमें यीशु मुझे दिख रहा है, इसमें यीशु मुझे दिख रहा है। आज कितने लोग हैं
जो सचमुच पूरी तरह से परमेश्वर के होना चाहते हैं। प्रभु को आधे नहीं चाहिए, प्रभु को 50-50 वाले भी नहीं चाहिए। प्रभु चाहता है 100% पूरी तरह से हम यीशु के हो जाए। आज प्रभु से हमें मांगना है।